नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू ये है कि मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो शिर्क करने का तरीका 99% एक जैसा है। अब मैं हिंदू भाइयों को भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह शिर्क करते हैं और मुसलमान किस तरह शिर्क करते हैं। हालांकि असल में बात यह कि जब अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा किया तो कुछ बातें उनकी जीन में डाल दी, और वो बातें इंसान करेगा उसके लिए उसको कोई दुनवी तालीम की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली है। मिसाल तौर पर उसको खाना खाना है तो वो मुंह में डालेगा, कान में नहीं डालेगा। कई चीज़ें अल्लाह ने इंसान की जिबलत में डाली है, लेकिन दो अहम चीज़ें जो इंसान के अंदर डाली हैं वो थी अरवाह में जब उनको पैदा किया गया था। तो हम वहां से शुरू करते हैं, फिर दिखाते हैं कि हिंदू मुसलमानों के शिर्क किस तरह 99% में एक ही जैसी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाते हैं इज़ अखज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, यानी वो बात हो रही है जब इंसान के अरवाह निकाले आदम अलैहिस्सलाम के पुश्तों से। क्योंकि ये जो पानी निकलता है जिससे बच्चा पैदा होता है इंसान के पुश्त में वो पानी जनरेट होता है। वो अशहदुहुम अला अनफुसिहिम, जब सारे रूह तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनसे बात की, कह रहे मैं तुम्हें एक चीज पे गवाह बनाता हूँ। कहने लगे बताइए। कह रहा नंबर वन, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हें क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बनाया है। कालू बला, तो सारे रूहों ने, ये रूह कौन से थे, हिंदुओं के, मुसलमानों के, यहूदियों के, जितने भी इंसान पैदा हैं सारे रूहों ने अल्लाह को कहा कि यस अल्लाह पाक, आप हमारे पैदा करने वाले हैं और हमें खिलाने पिलाने वाले होंगे। कहने लगे शहदना, माना हम ये शाहिदी देते हैं, अन तकूलू यौमल कियामत इन्ना कुन्ना अन हाजा गाफिलीन। तो अल्लाह कहता है क्यामत के दिन आके ये नहीं कहना कि हमें रब का पता नहीं था। यानी ये चीज हमारी जीन में इस तरह पड़ी हुई है कि किसी न किसी रब को ढूंढना होता है। कोई भी कौम खुदा को, भगवान को, वाह गुरु को, किसी न किसी हस्ती को पूछती है, यह अलस्तु बिरब्बकुम, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं। अगर इसमें हम आ जाएं तो हिंदुइज्म में भगवान है, इनका कॉन्सेप्ट है कि भगवान खुदा है, अल्लाह है, और बाकी जितने भी हैं उसके वो आप कह सकते हैं कि उनके पैगंबर आए थे जिनको ये उनका अवतार समझते हैं। उसके बाद फिर ये सारे हिंदुओं के जितने भी लिटरेचर हैं, अगर इनकी आयतों को देखा जाए तो कुरान से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। उसके बाद है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म अभी मैं आपको बता चुका हूं कि बिल्कुल वो खुदा को मानते हैं। उसके बाद है ज़ोरास्ट्रियन। ये ये जो वो हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक तरीका होता है मानने का। उसके बाद है सिखिज्म, वाह गुरु को मानते हैं, वो भी खुदा को मानते हैं, लेकिन नाम उसने खुदा का अपना रखा हुआ है। क्रिश्चियनिटी, गॉड को, अल्लाह को मानते हैं, गॉड कहते हैं, बाकी अभी ईसा अलैहिस्सलाम को गलती से उसका बेटा कह देते हैं, वो उनकी मर्जी है। उसके बाद इस्लाम, इस्लाम अल्लाह को मानता है। तो जितने भी दुनिया में छोटे या बड़े मजहब हैं, किसी न किसी हस्ती को मानते हैं, जो कहते हैं कि वो आसमान में बैठी हुई है, उसी ने सारी कायनात बनाई है और हमें भी उसने बनाया। ये हमारे जीन में पड़ा हुआ है। ये ऐसे जीन में है जैसे हम खाना खाते मुंह में डालते हैं, कान में नहीं डालते। एक और भी इसी वजह से ये जो इनके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, अगर उनके अथेंटिक स्क्रिप्चर हैं तो कुरान से मिलती जुलती आयतें हैं उसमें, चाहे कुछ उन्होंने तब्दीली कर दी हो, लेकिन 50-60% वेदों में, भगवत गीता में तकरीबन कुरान वाली बातें हैं। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इन सब मजहबों वालों को कहो, क्या कहो, कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब कौन कौन है, जिनके पास भी स्क्रिप्चर है और वो भगवान को, खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। कुल या अहलल किताब, जिनके पास मैंने स्क्रिप्चर भेजे हैं कुरान में, तालो, कम से कम हमारे साथ आके मिलो, इला कलमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, कम से कम उन आयात पे जो अब तक तुम्हारी और हमारे कुरान में कामन है, इस पे तो आ जाओ। और उन सब में एक चीज कामन है जो आपको हर लिटरेचर में मिलेगी, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। उसमें लिखा हुआ है हर मजहब में कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे।
वला नुशरिक बिही शैया, और अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह के सिवा भी कोई इस दुनिया में मरा हुआ इंसान हमारा मदद कर सकता है, हमें खिला पिला सकता है। ये था, और ये खत लिखा था, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी स्टैंप लगी हुई, यही लिख के भेजा था। क्या लिख के भेजा था? कि आ जाएं जो हमारे और तुम्हारे बीच में है, कि हम कम उस पे चलें। ये तो हो गया पहला पार्ट। लेकिन जो जीन में दूसरी चीज अल्लाह ने हमें डाली थी रूहों में, वो ये थी, औ तकूलू, कहता है कि ये चीज न भुलाना और न आके ये आर्ग्यू करना मरने के बाद, इन्नमा अशरक आबाउना मिन कबल, ये शिरक तो हमारे बुजुर्गों ने ईजाद किया था, उन्होंने किताबें लिखी थी। वह कुन्ना ज़ुरियतम मिन बाद, हम तो उनकी किताबें पढ़ के या उनकी तकीरें सुन के शिरक करने लगे, तुम्हारे सिवा मूर्तियों को पुकारने लगे, तुम्हारे सिवा मुर्दों को पुकारने लगे। तो ये आके अल्लाह कहता है मुझे नहीं कहना, और ये भी नहीं कहना अफतुहलिकुना, कि अल्लाह पाक क्यों हमें क्यों हलाक करोगे, बिमा फ़अलल मुब्तिलून, जबकि कसूर और लोगों ने किया जिन्होंने ये किताबें लिखी थी। तो अल्लाह कहता है ये भी मैं बात नहीं सुनूंगा। क्यों? कि मैंने ये तुम्हारे जीन में डाला हुआ है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। अच्छा, अब सवाल है कि शिरक क्या है और क्यों अल्लाह ताला शिरक पे नाराज होता है? उसका सबब ये कि कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, करे मैंने इंसानों जिन्नों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि मेरा शुक्रिया अदा करें, मेरा हम्द करें, मेरी इबादत करें, मुझे देख के कहें अल्लाह पाक इतना पानी तुमने बनाया है। क्या पानी बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में फ्यूज करके तारों के जिगर में आपने बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के बना के फिर जमीन में समुंदर भर दिया है पानी से। या अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, क्या तुमने काम किया। यही चाहता है जब अल्लाह का खाना खाओ तो देखो जमीन से कैसे अनाज निकलता है, तो अल्लाह चाहता है इन चीजों को देख के मेरा शुक्र अदा करो। कह रहे मैंने तुम लोगों को सिर्फ अपनी इबादत हमद करने के लिए और मुझे थैंक यू करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन मुझे और तुमसे क्या चाहिए? माँ उरीद मिनहुम रिज़्क़न, मैं उनसे कोई रिज़्क़ तो नहीं मांगता कि अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा मुझे दे दो। वमा उरीद अन युतिमून, न मैं चाहता हूँ कि मुझे खिलाओ या रोटी भेजो या हलवा भेजो। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है। ज़ू कुव्वतुन मतीन, वो बड़ी कुव्वत वाला है। इसीलिए ये जो शिर्क है ये सबसे बड़ा जुल्म है। कैसे? वैसका लुकमान इब्नी, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुला के कहा याद रखो, वो यैज उसको समझा रहा था, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह से शिरक नहीं करना, इन शिरकल जुल्म नज़ीम, शिरक बड़े में बड़ा जुल्म है। किस वजह से? इस वजह से कि हम खाएं अल्लाह का, बेटा हमें अल्लाह दे, बेटा पैदा होता है माँ के जिस्म में, माँ डॉक्टर तो नहीं है लेकिन पूरा जिस्म बनता है, लेकिन फिर भी हम इसका क्रेडिट दें किसी मरे हुए को, किसी मूर्ति को, कि फला मूर्ति ने, हनुमान ने, इसने मुझे बेटा दिलाया है अल्लाह से। यानी काम अल्लाह करे और क्रेडिट किसी और को दे दो तो जुल्म है। जैसे दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपको आपकी माँ आपको पाले, बाप आपका मर गया है, मजदूरी करके तुम्हें जवान करती है, पढ़वाती है, और बाहर निकल के कहो कि मेरी तो सास ने मुझे सब कुछ पढ़ाया, माँ ने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये जुल्म है। तो अल्लाह ताला कहता है जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है कि तुम मेरी इबादत करो, लेकिन तुम मेरा क्रेडिट जब किसी और को देते हो तो ये जुल्म है। तो मक्के के मुशरिक भी जो थे, भी हिंदुओं की तरह उन्होंने मूर्तियां लगाई थी, कब्रें नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हरम पाक में 365 बुजुर्गों और वलियों की मूर्तें लगी हुई थी, और ये कहते थे कि ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग हैं, मर चुके हैं, लेकिन ये मूर्तियां उनको आवाज पहुंचाती हैं। हिंदू भी यही कहते हैं अपने मूर्तियों के लिए, आगे दिखाऊंगा। इस पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कलमा पढ़ो, जबकि उसमें है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि सारे काम अल्लाह करता है, वही ज़ात है जो हमें देता है, उसी के हाथ में रिज्क है, वो हमारी साह के रग के करीब है, तो मांगना है तो उसी से मांगो, क्योंकि प्रॉपर्टी उसी की, वही दे सकता है। तो इस पे ये जब कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या कहने लगे? अजाल आलिहतन इलाहु वाहिद, कह रहा ये सारे इतनी जितनी मूर्तियां बुजुर्गों की लगी हुई है, ये कहता है कि ये कुछ नहीं करती, अल्लाह सारा अकेला काम करता है। इन हाजा लशैउन उजाब, ये तो अजीब है, दुनिया का दस्तूर ही नहीं है। एक बादशाह होता है तो उसके वजीर होते हैं, उसके फिर नीचे और लोग काम करने वाले होते हैं, सिफारिश करने वाले होते हैं। बादशाह से हर आदमी डायरेक्ट तो नहीं बात कर सकता, तो हाजा शैउन अजीब। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जोर दिया कि नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस पे कौन तप रहे थे और उनको गुस्सा आ रहा था? वो सरदार जो पीर बने हुए थे, जिन्होंने मूर्तियां लगाई थी, हर खानदान की वहां 5-5 6-6 मूर्तियां थी, पेटियां रखी हुई थी, और इसी वजह से इन
کیونکہ مورتیاں یا مزاروں کے جو بھی رکھوالے ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑے سائیں بڑے عزت والے ہیں، ان کو پاؤں پڑتے ہیں اور پیٹیوں سے وہ پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس پہ ان سرداروں نے اور پیروں نے یہ کہنا شروع کیا، کالو جیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہہ رہی ہے اللہ کا رسول کون سی بات یہ کر رہا ہے کہ ایک اللہ سے مانگے، وہ نظر ما کان یعبد آباؤنا، جبکہ بزرگ ہمارے انہی سے مانگتے تھے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں؟ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان سے مانگو یہ اللہ سے کام کروا دیں۔ فاتنا بما تعدنا، ہم نہیں مانتے، عذاب لانا ہے تو لے آؤ، ان کنتم من الصادقین، اگر سچے ہو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے قال قد وقع علیکم ربکم رجس وغضب، اور اللہ نے کہا کہ تیرے اوپر رب کی طرف سے واقع ہو گیا عذاب اور غضب، ابھی یا آخرت میں۔ کہتا ہے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم آباؤکم، تم نے ان کے نام ایسے رکھے ہیں جیسے اللہ کے نام ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ کے بنائے ہوئے تم نے نام رکھے اور تمہارے باپوں نے رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے، فانتصروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں انتظار کرتا ہوں۔ اب کون سے نام ہیں؟ انہوں نے ان مورتیوں پہ یا مرے ہوئے قبروں پہ ان لوگوں پر انہوں نے نام ایسے رکھے، مثال طور غوث اعظم، غوث اعظم یہ اللہ کا نام ہے، کیوں قرآن میں آتا ہے استستغیثون ربکم، جب تم اللہ کو پکارتے ہو فاستجاب لکم، تو اللہ پاک آپ کا کام کرتا ہے۔ تو غوث اعظم کا مطلب پکار سننے والا، تو قرآن تو کہتا ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے امی مجیب مستر اذا دعا، کون ہے جس کو تکلیف ہے اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اللہ اس کی پکار سنتا ہے، وہ یکشف سوء، اور اس کی وہ تکلیف دور کرتا ہے، تو کون ہے وہ؟ تو غوث اعظم اللہ ہو گیا۔ پھر بولتے ہیں داتا، کسی کے بزرگ کے نام پہ رکھا ہوا ہے داتا، اللہ کہتا ہے ربک یخلق ما یشاء، جو کچھ اللہ چاہے پیدا کرتا ہے، وہ چاہے کن کی ہو، چاہے پانی ہو، چاہے ہوا ہو، وہ یختار ما کان لہم خیرت، اور جو اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، اللہ عیبوں سے پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ دوسری جگہ اس داتا کے لیے قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین آسمان کی پراپرٹی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جس کو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء، جس کو چاہے دے، اناسا عورتیں دیں، لڑکیاں دیں، یہب لمن یشاء ذکور لڑکے دے، او یزوجہم یا دونوں دے دے۔ تو بات یہ او ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے عورت جو ہے کچھ بچہ ہی نہیں پیدا کر سکے، تو دینے والا اللہ ہے۔ پھر آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ یہی بات کرتا ہے سب اللہ کی پراپرٹی ہے، وہی دے گا۔ پھر کہتے ہیں غریب نواز، یہ بھی رکھا ہوا ہے بزرگوں پہ نام قبروں پہ۔ یا الناس، اللہ کہتا ہے انتم فقراء الی اللہ، تم لوگ اللہ کے آگے مسکین اور فقیر ہو، واللہ غنی حمید، اللہ ہی ہے جو دینے والا اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو غریب نواز اللہ ہے۔ مشکل کشا، یمسسک اللہ بضر، جب آپ کو اللہ کسی مشکل میں پھنسائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مشکل کشائی صرف اللہ کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دے دے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو مشکل کشا کون ہو گیا؟ اللہ کا نام ہے۔ اب انسانوں کو کیسے دیتے ہیں؟ اور آتا ہے کل، آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اللہ سارا کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں گنج بخش، اللہ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے بغیر حساب کے، گنج دے دیتا ہے، گنج بولتے ہیں زیادہ دینے والے کو۔ اور پھر آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو سارے خزانے آسمان زمین تو اللہ کے ہیں، وہی دے گا۔ پھر دوسروں کا نام رکھا ہے دستگیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل، ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ لمبا کر دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ جو اس نے دن کے گناہ میں معاف کروں، اور پھر دن کو اپنا ہاتھ باہر کھولتا ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے رات کے گناہ معاف کروں، تو یہ دستگیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا اللہ ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو ہاتھ لمبے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرے۔ تو یہی جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم نے اللہ والے نام مردوں پہ رکھ دیے ہیں، لوگوں پہ رکھ دیے ہیں، گمراہ کرنے کے اللہ کے نام ان پہ رکھ دیے ہیں۔ اب جب ہم ہندو مذہب میں جاتے ہیں تو یہ اسلام سے بھی پرانے، کیونکہ
मक्के के मुशरिकों ने आज से 1500 साल पहले जो मूर्तियां लगाई थी वो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बुजुर्गों की थी। और हिंदू कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम की हिंदू कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम की है, जिसमें पूरे लिटरेचर से लिखा हुआ है और बताया है। तो हिंदू मजहब पुराना है। अब उनके पास क्योंकि है कब्रें नहीं है। अब मिसाल के तौर पर दुनिया में जो पॉपुलेशन है 8.3 बिलियन, मुसलमान है 2 बिलियन, तो बाकी जो बच गए 6.3 बिलियन ये जला देते हैं अपने मुर्दों को। ईसाई भी जला देते हैं, हिंदू तो कब्रें ही नहीं है उनके पास। जब उनके पास कब्रें नहीं हैं तो फिर ये कब्रों में, तो हम जाके बाकी कब्रों पे खड़े होते हैं, तो बाकियों की कब्रें किधर है? तो कहते हैं अजाबुल कब्र, अजाब कब्र इस खड्डे में नहीं होता, अजाबुल कब्र वो बरज़ख में होता है और सकरात के दौरान होता है। हिंदू खुद कहते हैं कि हम एक भगवान से मांगना चाहिए। ये हिंदुओं ने जो तरीका मुसलमानों ने मक्के के मुशरिकों ने किया था, हिंदुओं का यही तरीका है। हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड विच इज डिस्क्राइब इन ऋग वेदा एज द वन। कहते हैं हिंदू एक अल्लाह को मानते हैं जो ऋग वेदा में उसका नाम है द अकेला, और अपनिषद में इट इज कॉल्ड ब्रह्मान, और अपनिषद में उस अल्लाह का नाम है ब्रह्मान। बाकी इसके अलावा जितने भी नेक लोग हैं, महादेव आर इंडिविजुअल सोल बींग्स डाउन थ्रू एजेस, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ग्रेट सेंट एंड सागर्स, प्रॉफिट्स एंड मिस्टिक्स। ये इसके अलावा सागे नेक लोग हैं, ये मानता है। और फिर कहते हैं कि कुछ हिंदू जो बड़े पढ़े लिखे हैं, सम हिंदू ब्रांचेस रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ इमेजेस। हिंदू कहते हैं कि हम मूर्तियों को नहीं पूछते। इन हिंदुइज्म वन ऑफ द हाईएस्ट अचीवमेंट्स व्हेन वन गोज बियॉन्ड द नीड ऑफ ऑल फॉर्म एंड सिंबल। और सबसे बड़ा हिंदुओं में मजहबी आदमी जो पहुंचा हुआ होता है, जो इस मूर्तियों से आगे निकल के भगवान से सीधा मांगता है। दिस इज द योगीज गोल ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन। और ये बुजुर्ग ये आइडिया या इस हद तक पहुंचते हैं मेडिटेशन करके। लेकिन मूर्ति जो है ना, मूर्ति इज लाइक अ वे टू कम्युनिकेट विद डाइटी। ये मूर्ति उस बुजुर्ग की बनाते हैं जिसने दुनिया में अच्छे काम किए थे। लेकिन ये मूर्ति को कहते हैं हम नहीं पूछते, ये तो मोबाइल की तरह उस शख्सियत से जो भगवान का जन्नत में बैठे हैं उनसे ये कम्युनिकेशन करती है। तो मूर्ति इज लाइक अ वे टू कम्युनिकेट। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने जो मूर्तियां रखी हैं, ये ब्रह्मा कहते हैं ये खालिक और बदी है, जबकि अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है। दुर्गा ये कहते हैं ये कुव्वत और निगाहबान, जबकि ये सारा काम अल्लाह करता है। इन 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 कुव्वत लिल्लाह जमिया, सारे पावर अल्लाह के हाथ में, वही आपके ऊपर देखता है। फिर कहते हैं गणेश मुश्किल कुशा। ये मैंने आपको कुरान से दिखाया कि मुश्किल कुशा हमारे मुसलमान भी मुर्दों पे नाम रख देते हैं बुजुर्गों पे, और ये भी कहते हैं। गंगा बख्शिश मगफरत करने वाली, इन्नल्लाह यगफिर ज़ुनूब जमिया, कुरान में आता है अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, ये गंगा तो नहीं माफ़ कर सकती। हनुमान कुव्वत जहानत, ये इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भगवान का जब ये अवतार आया था, यानी कोई पैगंबर आया था लॉर्ड कृष्णा, तो उसका ये सुपर सालार था और उसने बड़े काम किए, तो कुव्वत और जहानत इसको करते हैं। काली नफसानी ख्वाहिश पर काबू पाना, ये भी इनके हाथ में नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीन तदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, इबादुन अमसालकुम, बुजुर्ग लोग हैं, नेक लोग हैं, लेकिन इनका काम नहीं है सुनना, क्योंकि अल्लाह तो हमारे साह के रग के भी करीब है। फदूहुम शर्त है, कहता ठीक है तुम मूर्तियों को पुकारो या जिन बुजुर्गों का तुम्हें फिक्र है उनको कब्रों में पुकारो। अल्लाह कहता है मेरी एक टेस्ट है करो। फदऊहुम, भली उनको पुकारो। फल यस्तजीबू लकुम, देखो तुम्हें जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हमने तेरी बात सुनी, तेरा काम करवा के देंगे। कहते हैं अगर ये तुम्हें जवाब देते हैं इनकुन तुम सादकीन, तो फिर तुम सच्चे हो, नहीं तो तुम झूठे हो। फिर ये कृष्णा इल्म हुस्न ताकत देती है, लक्ष्मी दौलत देती है, पारूती गंज बख्श। अब गंज बख्श मैंने आपको दिखाया कि हमारे कब्रों पर भी गंज बख्श का नाम रखा हुआ है। और उसके बाद राधा वफादारी, राम ये तो खुदा का नाम उन्होंने रखा है मालिकुल मुल्क। सरस्वती अलीम और हुस्न के लिए, शिवा कारसाज ये खुदा का नाम है, और सीता साबिर, और सूर्या सूरज देवता बीमा शफा देने वाले। हम तो कहते हैं सूरज खुदा नहीं है, सूरज अल्लाह की मखलूक है। विष्णु हफीज मुश्किल कुशा अल्लाह का नाम है। हनुमा पे अगर आते हैं तो हनुमा ने बड़ी खिदमत की, और जब उसको कहा गया कि जड़ी बूटी ले आओ तो उसको भूल गया, तो पूरा पहाड़ उठा के लाया था। लेकिन जब इनके पास जाते हैं उनका अकीदा यह है कि हनुमा को कहेंगे मुझे बेटा दो या ताकत दो या मैं वजीर बन जाऊं, तो वो हनुमा जन्नत में बैठा है भगवान के साथ, और वो पाँव पड़ के और भगवानों को कह रहा है कि ये मेरे फला आदमी ने मुझे मोबाइल पे कॉल किए, मेहरबानी करके इनका काम कर दो।
बुद्ध मत मजहब वालों का भी यही काम है। और मक्के के मुशरिकों ने भी बड़े बड़े नाम रखे थे अपनी मूर्तियों के। क्या रखा था? वकालू ला तज़ुरन आलिहतकुम वला तज़ुरन वद्दम वला सुआऊ वला यगूस यऊक नसरा। ये क्या कहते थे? ये नाम क्या है? गंज बख्श और मुश्किल कुशा, ये नाम रखे हुए थे अपने अपने बड़े मूर्तियों को मक्के के लोगों ने। और ये क्या नाम थे? हाजी अस्मा कौम सालिहीन मिन कौम नू। रसूलुल्लाह फरमाया कि ये नू अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग लोगों के नाम है। फलम्मा हलकू, जब मर गए तो उनकी मूर्तियां लगा दी। ये धोखा क्या देते हैं, चाहे मूर्ति वाले या मुर्दों पे मज़ारों वाले। या बदून बिदूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं। माला यज़ुरुहुम वला यनफ़ुहुम, क्योंकि वो मर चुके हैं। अगर नेक लोग हैं तो वो जन्नत में हैं, लेकिन सफ़ेद परंदे में रूह डले हुए हैं। अगर शहीद हैं तो सब्ज़ परंदे में अल्लाह के पास ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं धोखा देने के लिए? वयक़ूलून हाउला शुफ़ाउना इंदल्लाह, बोले इसके हाथ में कुछ नहीं, ये तो अल्लाह से शफ़ाअत करके तेरे काम करा के देंगे, तुम्हें बेटा लेके देंगे। तो अल्लाह क्या कहता है? कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह, कह रहे तुम खुदा को, अल्लाह को एक खबर सुना रहे हो, बिमा ला यअलम, जो उसको भी पता नहीं, फिस समावात वला फिल अर्द, न जमीन में न आसमान में। सुबहानहू, अल्लाह ऐसे ऐब से पाक है। व ताला, अल्लाह की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है, इतनी है कि वो, तुम सोचते हो तुम्हारा सुन लेता है, तो फिर तुम्हें दूसरे लूप लाइन की क्या जरूरत है? अम्मा युशिरकून, ये शिरक है। कुरान कहता है कि ये जो अकीदा के मरे हुए लोग या मूर्तियां जो हैं, ये भगवान से, अल्लाह से काम करा के देती हैं, ये शिरक है। क्योंकि जो नेक लोग मर जाते हैं, ये हदीस शरीफ है कि इन्नमा नस्मतुल मोमिन, इसका तर्जुमा करता हूँ कि जैसे ही मोमिन का रूह फरिश्ते निकालते हैं, तायरुन, उसको ले जाके ऊपर सफ़ेद परंदे में डालते हैं। या लग फी शजर जन्नत, जन्नत के दरख्त पे जाके वहीं लटकता है, खाता पीता है। और ये बरज़खी ज़िंदगी है इसकी, और तब ख़त्म होगी हत्ता यर्ज इला जैसे योम युबस, जब अल्लाह इसका जिस्म कब्र में बनाएगा या कहीं भी बनाएगा, तो फिर वापस लौटाया जाएगा। इस तरीके से अरवाह शुहदा जो शहीद हैं, ये तैर खुदरन, ये सब्ज परंदों में अल्लाह के यहाँ सोने घरों में रह रहे हैं और जन्नत में घूमते फिरते हैं। और कभी कभी जब वापस आते हैं, फत्तल अलैहिम रब्बुहुम तरातन, अल्लाह ताला उनको देख के पूछता है, हल तश्तहून शैया, कोई चीज़ चाहिए? तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक सब कुछ है। जब तीसरी दफ़ा पूछता है तो कहते हैं, या रब्बी नुरीद, हम ये चाहते हैं, अन तरुद्द अरवाहना फी अजसादना, हम चाहते हैं कि जो हमारे कब्र में जिस्म है उसमें लौटाओ। क्या करोगे? हता नुक्तल फी सबीलिक मरतन उखरा, तुम निकल के फिर शहीद हो। तो अल्लाह क्या कहता है? इन्नी कद कज़ईत अन्नहुम ला यरजऊन, इसलिए कि अल्लाह कहता है मेरा फैसला है, तुम वापस नहीं जाओगे। क्योंकि वापस जाके क्या करेंगे? जिस्म तो गल चुके हैं, कब्र में जिस्म गल चुके हैं। जब गल चुके हैं तो अगर रूह आएगी तो उठ नहीं खड़ा होगा, उसके लिए तो उसको दोबारा जिस्म को बनाना पड़ेगा। और वो जो जिस्म बनेगा वो ये छोटा कद 5 फुट वाला नहीं होगा, 100 फुट वाला होगा। इसीलिए अल्लाह के वलियों ने खुद क्या कहा है, जाहिल और कमज़ोर अकीदे वाले बंदों से मदद मांगते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर शाह जीलानी को लोगों को आप बंदों से मांगना, खुदा को छोड़ना किस कदर बुरा लगता था, उसके मतलब इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने आदमियों से मांगा, न सिर्फ अपनी जिहालत और ईमान के ज़ोफ़, मार्फत, यकीन की कमज़ोरी और सब्र की कमी की वजह से मांगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अज़ल्लु, ए मूर्तियों के मांगने वाले, ए मुरे कब्रों से मांगने वाले जहां उनका रूह ही नहीं है, इससे ज्यादा मन अज़ल, मेंटली रिटार्डेड, बेवकूफ चरिया कौन हो सकता है? मैं यदऊ मिन दून अल्लाह, जो अल्लाह को छोड़कर, जो तुम्हें के करीब है, और उसको छोड़कर आप उनसे मांगते हो, मन ला यस्तजीब लहू ला यौमल कियामत, कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब ही नहीं देंगे कि हाँ बाबा हमने सुना है। वह हम अन दुआ हम गाफिलून, बल्कि वो तुम्हारी आवाज़ें सुनते ही नहीं है, गाफिल हैं, क्योंकि वो सात आसमान पे बैठे हैं, चाहे हिंदुओं के वली और बुजुर्ग हो, चाहे मुसलमानों को। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा था कि फिर तुम यहाँ क्यामत के रोज़ आके मुझे यही नहीं कहना, औ तकूलू, कि ये आके आर्ग्यू नहीं करना मेरे पास, इन्नमा अशरक आबाउना मिन कब्ल, कि अल्लाह पाक ये शिरक तो हमारे वलियों और बुजुर्गों ने किया था, उन्होंने किताबें लिखी थी, फिर उनके छाड़ते जो थे ना टीवी पे आके हमें कहते मुर्दों से मांगो, फिर कहते थे ये इन मूर्तियों से मांगो। वकुन्ना ज़ुरियत मिन बाबिम, हमने तो किताबें नहीं लिखी थी, हम तो उनके पीछे जो है ना, हम तो उनके बाद औलाद थे। अफतुहलिकुना, फिर अल्लाह, ये तो इंसाफ नहीं है कि अभी हमें हलाक करोगे शिरक की वजह से, बेमा फअल मुब्तिलून, जबकि कसूर उन्होंने किया। अल्लाह कहता है ये आर्गुमेंट मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें इंसान बना के भेजा था, तुम्हें आईक्यू दी थी, तुम ये रास्ते में जा रहे हो, आग
آگ کا وہ شعلے بڑھ رہے ہیں، کیا گھس جاؤ گے اس میں؟ اس وقت اندھے اندھے نہیں ہوتے، ادھر بچ جاتے ہو، لیکن شرک میں گھس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ بزرگوں نے ہمیں کہا تھا۔ اور مکے کے دوسری بات کہ یہ جو مورتیاں لگا کے ان کی جو کمائی کھاتے ہیں، یا جو مردوں کی کمائیاں کھاتے ہیں پیٹیاں رکھ کے، یہ جو پیر لوگ ہیں یہ بڑا غصہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کہو کہ اللہ سارے کام کرتا ہے، وَاشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان بزرگوں کے دستگیر اور گنج بخش اور ان کی تعریفیں کریں گے، اذا ہم یستبشرون، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کل، آخر میں بتا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہندو بھائیو، اے مسلمانوں، سب لوگ، اگر تم نے آج تک یہ غلطیاں کی ہیں اور جنہوں نے اپنے جانوں پر آپ نے زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آج بھی توبہ کرو گے کہ یا بھگوان، یا اللہ میں تم ہی سے مانگوں گا، ڈائریکٹ تم سے مانگوں گا، یا اللہ میں تم سے مانگوں گا۔ اور یہ عیسائی بھائی ہیں، وہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں اللہ گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، بیٹا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بیٹا کہاں سے لاؤں، میری بیوی نہیں ہے، میں بیٹے کہاں سے لاؤں گا؟ تو ان کو چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر آج توبہ کرو گے تو اللہ تمہارا پچھلے شرک بھی معاف کرے گا، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ انہ وہ غفور رحیم، اللہ کوئی ظالم تو نہیں ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ جزاک اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔